आपके खुद के अंदर क्या गट्स है, खुद के अंदर क्या मानवता है, कितनी सेंसिटिविटी है, ये चेक करो। सरपंच इलेक्शन के दौरान दो पार्टियों के बीच में झगड़ा हो गया है। लेट मी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस SRT. He is carrying money to disburse the salary of his employees. Two miscreants surrounded him and asked him to surrender money. यानी कि आप अपने एम्प्लॉइज के लिए पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जाते हैं, तभी तो बदमाश आपको घेर लेते हैं। आप क्या करेंगे? कौन कौन है जो ऑप्शन ए के साथ है? हाथ खड़ा करिए। कौन कौन है जो ऑप्शन बी के साथ है? कौन कौन है जो ऑप्शन सी के साथ है? और ऑप्शन डी के साथ कोई नहीं, यानी पहले आप डी के साथ हैं, सी के। तो एक चीज तो यहां पे बड़ी स्पष्ट है कि आप लोग डी ऑप्शन के साथ कोई भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि डी को हम आंसर नहीं मानेंगे। अब देखिए ये ऑप्शन, इनिशियली पोज टू सरेंडर, यानी आपने सरेंडर करने के लिए सोचा, फिर उनको हिट किया और फिर क्या कर गए? भाग गए। ठीक है भाई। दूसरा, गैदर्ड पीपल अराउंड, लोगों को इकट्ठा किया, वार्न्ड देम, उनको वार्न किया और उनको भगा दिया। तीसरा, ट्राइज टू टॉक देम आउट, उनसे बातचीत करनी चाहिए। देखिए डी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, राइट? इसके बाद मैं क्या कहूंगा? ए और बी पर विचार करूंगा। देखिए ए जो है प्रैक्टिकल नहीं है, कि इनिशियली तो कहा कि आपने सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर कर दिया तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर करेज नहीं है, स्टेमिना नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो इसीलिए हिट किया और भाग गए। इसमें केवल एक चीज रिफ्लेक्ट होगी कि आपके अंदर स्टेमिना है। लेकिन अगर आप कहेंगे ऑप्शन बी इज राइट, तब क्या होगा? गैदर्ड पीपल अराउंड, लोगों को इकट्ठा किया, तो इसका मतलब इफेक्टिव इंटेलिजेंस लगाई आपने, इफेक्टिव रीजनिंग लगाई, तो रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, और जब लोगों को इकट्ठा किया तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतनी जल्दी डिसीजन लिया, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, लाइवलीनेस, सोशल एक्टिविटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे के सारे गुण ज्यादातर बी में है, तो मैं कहूंगा बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। 100% वोट किसको मिलेंगे? बी को। 50% वोट किसको मिलेंगे? ए को, क्योंकि इसमें सरेंडर वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यहां पर ये देखते हैं कि आपके अंदर माइंड कितनी जल्दी आपका काम करता है। माइंड का मतलब इफेक्टिव इंटेलिजेंस है या नहीं, इफेक्टिव रीजनिंग आपके अंदर है या नहीं, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है या नहीं, रिसोर्सेस को यूज करना जानते हैं या नहीं, क्योंकि जब आपको लुटेरे हैं तो चोर चोर आप हल्ला करेंगे तो पब्लिक भी अटेंशन लेगी और वो आपका साथ देगी। गेटिंग माई पॉइंट? हु गॉट इट राइट? ठीक है। अगला, ही इज गोइंग टू रेस्टोरेंट विद हिज गर्लफ्रेंड, आफ्टर एंटरिंग ही नोटिस दैट ही फॉरगॉट हिज वैलेट। वो गर्लफ्रेंड के साथ गया लेकिन बाद में पता चली कि वो उसका पर्स जो है वो घर ही छूट गया। क्या करेंगे? ए के साथ कौन कौन है? हु इज विद बी, हु इज विद सी, हु इज विद डी? नोबडी विद डी। ओके, तो डी ऑप्शन को मत दें। डी का मतलब क्या है? झूठा बहाना बनाएंगे, अरे यार फिर कभी पिक्चर देखेंगे, छोड़ो। तो डी तो है ही नहीं। आगे फिर कभी खाएंगे, आज खाने का मूड नहीं है, यहां तो आते ही बड़ा बेकार खाना बनता है, यानी फॉल्स एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस वहां पे नहीं आप बनाएंगे। अगला, यूज हिज एटीएम टू स्वाइप, तो आपको पता है पर्स में ही एटीएम रहता है। टोल्ड हिज गर्लफ्रेंड टू पे, अगर आप उसको पे करने के लिए कहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर ना तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, ना रीजनिंग एबिलिटी है, ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ना इनिशिएटिव है, कुछ नहीं है। गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी आप, क्योंकि अगर आप पैसा उससे खर्च करवाओगे, अमूमन ये देखा जाता है कि गर्लफ्रेंड, हाँ, होल्ड योर हॉर्सेस, तुम सिंगल ही रहोगे अपने, ऐसे तुम्हारे लक्षण रहे तो पे मनी यूजिंग हिज मोबाइल वॉलेट, ये आपकी रीजनिंग को दर्शाता है, ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को दर्शाता है कि आप और भी रिसोर्सेस का प्रयोग करना बखूबी जानते हैं, इंटेलिजेंस है आप, तार्किक क्षमता है आपके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि आपको पता है कि आप गर्लफ्रेंड को लेके आए, वो आपको नहीं लेके आई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, हु गॉट इट राइट? यस सर। तो आप ऐसे कह रहे हैं, एक बच्चे से एसएसबी में पूछा गया, डू यू हैव इट इन यू? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, यस सर आई हैव इट इन यू। तो इसी तरीके से आप कह रहे हैं। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? वो पारासर सर को मैंने ही दिया था। हाँ, ऐसे उठपटांग एग्जाम्पल मेरे पास ही रहते हैं। और इनफैक्ट ये एक्चुअली सीन था, जब होता है ना कि कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा, ऐसा होता है ना। इंटरव्यू में गया, कोई निकल के आया, क्या पूछ रहा है यार बता, तो मैंने, उसने कहा डू यू हैव इट इन यू, तो मैंने कहा तुमने क्या कहा? तो उसने कहा, मैंने कहा यस सर आई हैव इट इन यू। तो ये एग्जाम्पल तब का है, यानी कि 2003-4 का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आगे बढ़े। ओके, ही वॉज टू मैरी अ रिच चूजन बाय हिज फादर,
बट ही डिड नॉट लाइक हर, क्या करेंगे आप? हु गोज विथ ऑप्शन ए, हु विथ बी, सी, डी? बेटे डी। मतलब कितनी जिम्मेदारी का भाव है, कितने आप माता पिताओं की बात मानते हैं, पता चलेगा भविष्य में। बेटा रुको, देखिए अगर आप डी कहते हैं, ये डी, पहले तो डी का मैं भ्रम निकाल देता हूं। Ask the parents from both families to allow us date। अब भैया तुम्हें पसंद ही नहीं है तो डेट के बाद क्या पसंद आ जाएगी? आप बताइए मुझे, ये कोई तरीका है? देखिए क्वेश्चन को तोड़िए मरोड़िए मत, सिचुएशंस को अपने अंडर कंट्रोल में मत लाइए। आप परिस्थितियों के गुलाम है, परिस्थिति आपकी गुलाम नहीं है। परिस्थिति सीधी सपाट दी गई है। ही वॉज टू मैरी अ रिच चूजन बाय हिज फादर बट ही डिड नॉट लाइक हर। जब पसंद ही नहीं करता तो डेट पे जाके क्या करेगा उसके साथ? गेटिंग माई पॉइंट? शायद की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब आप देखिए इसका ऐसा अटपटा आंसर होगा ए। अच्छा ये देखिए, कन्विंस हिज फादर अबाउट हिज डिसलाइक एंड मैरिड विद अ सुइटेबल गर्ल ऑफ हिज फादर्स चॉइस। इतने तुम पापा के लाड़े नहीं हो तुम। पापा जो आप कह देंगे तो पापा ने तो ये कह दी ना, आपके फादर की तो पसंद है ही। अरे रिच लड़की से शादी हो रहा है, पैसा लाएगा तो जिंदगी भर खाएगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ए। यू कैन नॉट गो विद ए, इट इज कॉन्ट्रेडिक्टरी टू द कंडीशन इटसेल्फ। यहां आप कह रहे हैं पापा के अनुसार शादी करूंगा, पापा के अनुसार करनी है तो उसी से कर, तो आई विल नॉट गो विद ऑप्शन ए। अगला, हैड फेथ ऑन हिज फादर्स चॉइस। अगर फेथ होता तो शादी कर लेता ना। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब ऑप्शन बचता है भाई कौन सा? रिफ्यूज टू मैरिज। अब इस रिएक्शन में कौन सी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी झलकती है? कॉन्फिडेंस, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, इफेक्टिव रीजनिंग, क्योंकि वो आपको एक नहीं 7 जन्म तक झेलनी है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन और कन्विंसिंग, आपने पापा को कन्विंस किया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इतनी सारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको उसकी जिम्मेदारी निभानी है। गेटिंग माई पॉइंट? और आप यू हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। अगर आपने पापा की ही बात मान ली और अपनी रीजनिंग एबिलिटी से, अपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस से यह भी सिद्ध नहीं कर सके कि पापा आपका जो डिसीजन है वो सही नहीं है इस लड़की के साथ, तो कई के ऑफिसर हो आप। ऑफिसर कोई डिसीजन लेगा वो पापा के हिसाब से लेगा या जो परिस्थितियां होंगी, जो गुण होंगे उसके हिसाब से लेगा? परिस्थितियों के हिसाब से लेगा ना। तो स्ट्रेट वे रिफ्यूज द मैरिज। और सबरे गुण झलक रहे हैं कि यस, गलत को गलत कहने की भी हम में कुव्वत है। कंडीशंस ऐसे भी आएंगी, आपको पता चलता है आपके पापा आतंकवादियों से मिले हुए हैं, आप क्या करेंगे? गोली मार देंगे? नहीं मारेंगे? अरे पापा है कैसे मारेंगे? ऊपर ऊपर से मत कहो, नहीं तो वही तुम्हारे अंदर हो जाएगा, डू यू हैव इट इन यू, ऊपर से नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस वहां आएंगे। अभी शांति बनाए, शांति बनाए, मेरी बात सुन ले। दिस इज माई लास्ट डे, सो होल्ड योर हॉर्सेस। हाँ 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 हाँ, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन कुछ दिन के लिए, मतलब हाँ लास्ट समझ लीजिए, कीप माई वर्ड्स, कुछ दिन के लिए देखूंगा फिर आऊंगा। तो इसीलिए 15-20 मिनट मुझे और झेल लीजिए, बात मत करिए। ये 10 में जो जिक्र कराऊंगा ना आपको सेंटेंसेस का, ये काफी काम देंगे। और 1000 सेंटेंसेस हमने जिस दिन कर लिए उस दिन हमें बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमें सोचना है। ये बात समझ में आ रही है? इट टेक्स करेज टू टेक आउट ऑफ बॉन्ड स्टेप, और करेज इज एसेंशियल, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एसेंशियल, और स्पीड ऑफ डिसीजन और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस योर फादर। जो अपने पिता को ही इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया वो बाहर के ग्रुप को क्या कर पाएगा? तो इसका मतलब यू डोंट हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप इफ यू गो बाय द डिसीजन ऑफ योर फादर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो भाई, हु गॉट इट राइट? एक बच्चे का भी सही नहीं होगा ये। अच्छा, अरे वाह क्या बात है, यू रियली हैव द करेज। चलो नेक्स्ट काम करते हैं भाई। सम पैसेंजर सुक हिम आउट ऑफ स्लीप and asked for some money because they were pickpocketed and with that ticket also gone। एक आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, एक पैसेंजर ने आपको नींद से जगाया है और वो कह रहा है कि कोई जेब कतरा मेरी जेब काट ले गया, उसमें मेरी टिकट थी, मेरी कुछ सहायता करो। क्या करेंगे आप? हु इज विद ए? ऑप्शन ए। हु इज विद बी? बी वाली जनसंख्या ज्यादा है। सी, डी? तो बी, सी। ओके, देखते हैं। अगर आप बी वाली जनसंख्या ज्यादा है तो देखिए मैं कहता हूं कि बी मेरे हिसाब से ऑप्शन सही नहीं है। आप इंक्वायरी करेंगे एंड रिपोर्ट टू द आरपीएफ पर्सनल। आप ये मुझे बताइए कि आप इंक्वायरी करने के लिए इंक्वायरी अफसर तो है नहीं, और इंक्वायरी करके आप थोड़ी उसकी एफआईआर लिखाएंगे आरपीएफ में। आपका क्या रोल है? उसको तो बेचारे को सहायता चाहिए यार, रोटी भी खाने के लिए पैसा नहीं बचा, कुछ 150 रुपए से हेल्प करो उसकी।
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर आरपीएफ वालों को करेंगे तो आरपीएफ वाले उल्टे पैसा ले लेंगे उससे, टाइम और खराब करेंगे, वो भी ट्रेन निकल जाएगी, फिर डब्ल्यूटी पकड़ा जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ध्यान रखो बच्चों, इस ऑप्शन के साथ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपसे कोई सहायता मांगने आया है, बाद बाकी का इतना बेवकूफ वो भी नहीं है। ये सलाहें देना एक दूसरे का अपमान है, ये अपमान बंद करो। आपके खुद के अंदर क्या गट्स हैं, खुद के अंदर क्या मानवता है, कितनी सेंसिटिविटी है, ये चेक करो। इंक्वायर्ड अबाउट द मैटर, आप पता करेंगे कि सही कह रहा है या नहीं, एंड हेल्प द पैसेंजर, और उसकी हेल्प करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? इससे आपकी सारी एबिलिटीज झलकेंगी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग झलकेगा, क्योंकि आपने इंक्वायरी की और पाया किसके संग गलत हुआ है। सी करते हैं, इंक्वायरी की एंड आस्क देम टू पे हिम थ्रू मोबाइल वॉलेट इन ल्यू ऑफ कैश। दैट्स राइट भाई, ही वॉज पिक पॉकेटेड और आपसे कुछ मनी मांग रहा है ना वो। अगर नहीं है प्रभु, पैसे मांग रहा है ना, पैसे मांगने का मतलब उसके पास मोबाइल वॉलेट में भी पैसे नहीं है, तभी तो आपसे मांग रहा है। कहां लिख रहा है कैश चाहिए होगा अपने हिसाब से? इसमें कैश का कहीं जिक्र आया है क्या, मुझे बताइए। अगर मैं हेल्प दूंगा तो उसके मोबाइल पे भी पैसे, कैश का कहीं जिक्र आया क्या? यार हेल्प ही करता रहेगा, जेन्युइन हेल्प होती है, 50-100 रुपए की उससे मदद कर दी, अगले स्टेशन पे जाके घर चला जाएगा, खाना खा लेगा। वो हेल्प मांग रहा है आपसे, पैसेंजर है वो भी ऐसी 3 टायर में, फर्स्ट टायर में आपके साथ यात्रा कर रहा है, और जेन्युइन दिक्कत है तभी तो वो बैठा हुआ है, नहीं तो टीसी भगा देगा उसको। तो हमें सोचना नहीं है, कंडीशंस के हिसाब से रिएक्ट करना है। आप उसकी हेल्प करेंगे या नहीं, आपका हेल्पिंग नेचर है या नहीं, आप कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। और अगर आप कहते हैं पे हिम थ्रू मोबाइल वॉलेट इन ल्यू ऑफ कैश, आप कहेंगे कैश दे दे, उस पर पैसे नहीं है तभी तो मांग रहा है। इट इज कॉन्ट्रेरी टू द कंडीशन एम्बेडेड इन द सिचुएशन। कैन आई गो फर्दर? आगे, आपके विलेज में, इन हिज विलेज 2 लीडिंग पार्टीज गॉट इन कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग सरपंच इलेक्शन। सरपंच इलेक्शन के दौरान 2 पार्टियों के बीच में झगड़ा हो गया है, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन के साथ कौन कौन है, बी ऑप्शन के साथ कौन कौन है, हु इज विद सी, डी, नन ऑफ दीज। गुड भाई, देखो पहले बी का भ्रम निकाल देता हूं मैं। इंक्वायरिंग एबिलिटी, सोशल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मिंग हायर ऑथोरिटीज। अरे भैया, हायर ऑथोरिटीज को जब तुम इंफॉर्म करेंगे तो तुम्हारे अंदर क्या गट्स है, तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटी है, अपने अंदर की क्वालिटी दिखाओगे या ऑफिसर के अंदर का देखोगे? आप वही वाली बात हो गई, आई हैव इट इन यू, इज इट और नॉट? ये तो कोई भी कर देगा। आप में नेता बनने के क्या गुण हैं, आप में लीडर बनने के कौन से गुण रिफ्लेक्ट हुए इससे? आप में कब दिखेंगे गुण? देखिए, शांत कराया उनको, पैसिफाई देम, इंक्वायर्ड, इंक्वायरी की, और रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव की। इससे आपकी क्वालिटीज रिफ्लेक्टेड हो रही हैं, हो रही है नहीं हो रही? इसका मतलब क्या है? आपके अंदर कॉपरेशन की प्रवृत्ति है, लोगों को प्रभावित करने का गुण है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप है, कॉन्फिडेंस, करेज तो होगा ही होगा, इनिशिएटिव लेने की प्रवृत्ति है ही, और इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, तभी तो आपने सेटिस्फाई कर दिया, तभी आपने दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दिया। इज इट और नॉट? तो भाई बी का तो भ्रम निकाल दें, और कॉल द पुलिस। ये सब पुलिस ही जब सब करेगी तो तुम काहे के नेता? इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट एंड कीप टू हिमसेल्फ। तो जो इनिशिएटिव नहीं ले रहा, जो सुस्त पड़ा हुआ है, मौन पड़ा हुआ है, तो उसको ध्यान ही होना चाहिए। लेकिन योगियों नहीं, विजयी के सदृश जियो रे। आपको विजयी के सदृश जीना है या नहीं? डू यू वांट टू बी विनर इन योर लाइफ? टेक द चैलेंज, जॉइन द डिफेंस फोर्सेस। हैव यू सीन दीज लाइन्स? तो यू आर गोइंग टू बी द विनर। योगियों नहीं, विजयी के सदृश जियो रे। तो विजयी के सदृश तभी जिएंगे जब ए ऑप्शन आप टिक मारेंगे। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मैंने ये ऑप्शनल क्यों दिया, मैं फिर से कैपिटल लेटर्स में कह देना चाहता हूं। एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, एफकेट, सीपीएफ छोड़ दें, सीपीएफ में एसएसबी नहीं होता, एफकेट या 10+2 एंट्री स्कीम, जो भी एसएसबी हैं, उनमें आपको 5-7 सेकंड के अंदर सेंटेंस लिखना होगा। ये मैंने आपकी लाइफ इसलिए थोड़ी सी सिंपल कर दी है, क्योंकि 500,000 क्वेश्चंस आप इस तरह से करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना चाहिए और कौन सा रिएक्शन सही नहीं है। क्योंकि अगर मैं ऐसे रिएक्शन लिखाऊंगा तो 45 बच्चों का रिएक्शन चेक करना पड़ेगा। अब मैंने जो मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव रिएक्शंस हो सकते हैं उनको ही ऑप्शन बना लिया है, और एबीसीडी में पूछ रहा हूं। अब आप देखिएगा कैसे 100% आप जाते हैं। ऐसे अगर 1000 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट डिस्कस कर लिए जाएं तो इतनी ही परिस्थितियां होती हैं, ज्यादा नहीं होती। और 1000 में तो मैं वो लिखने वाली करवा दूंगा जो एसएसबी में पूछी जाती है, उनको आप इतने फर्राटे से करोगे, ये मेरा अनुभव है। द मूवमेंट इतनी कंडीशंस आ जाएंगी, इतना कॉन्फिडेंटली इस टेस्ट को आप निकालेंगे,
एसएसबी ऐसे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट यही क्रक्स है, माइंड के अंदर जो चल रहा है वही क्रक्स है। क्योंकि माइंड के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। मैंने बताया था ना, शराब में ऐसी कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई कीमिया नहीं है जो भजन को गाली बना दे, लेकिन आप अपने आप को साधे हुए हैं सामाजिक मर्यादाओं में, अनुशासन में। दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इस सोच ने आपको मार रखा है। इंट्रोवर्ट हैं आप। अगर आप ये सोचते हैं दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जीवन निकल जाता है लोगों का केवल ये सोचने में कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और दूसरों को कोई फुर्सत नहीं पड़ती, दूसरों को कोई मतलब नहीं है, उनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो आपके बारे में सोचें। एक लड़की का दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है दिल्ली के चौराहों पर, और वो लड़की क्या डरती रही, लोग क्या सोचेंगे, और लोगों ने कुछ नहीं सोचा, लोग देखते रहे, भाग गए, आंख मींद ली उन्होंने, तो लोगों को कोई असर नहीं पड़ता। आगे चले, इन हिज ब्लेज, चलो ये तो हो गया। 6, the 6 is he is called for interview for a job badly needed, but same day was his final exam। उसको इंटरव्यू का कॉल आया है जॉब के लिए जिसकी उसको अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन उसका लास्ट एग्जाम भी उसी दिन है, फाइनल। क्या करेंगे आप? ए के साथ कौन कौन है, बी के साथ कौन कौन है, सी के साथ कौन कौन है, डी के साथ कौन कौन है? कोई नहीं, ठीक है। डी से बड़ी नफरत है यार आपको। जो बच्चे ए को कह रहे हैं तो मैं इसको पूर्णतः गलत मानता हूं। अरे यार कहां डिफाइन किया गया? सुबह मतलब घर की पंचायत है, सुबह एग्जाम देगा, शाम को इंटरव्यू हो सकता है, सुबह इंटरव्यू। इट इज अनसर्टेन, राइट? और अनसर्टेन है तो ना तुम्हारी कोई क्वालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको आंसर कैसा देना है, क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करे। सुबह यहां देने चले गए, संध्या को यहां देने चले गए, ये क्यों पूछी गई है सिचुएशन? कोई ना कोई क्वालिटी टेस्ट कर रहे होंगे। अब देखिए दूसरा, asked job authorities to reschedule the interview to the next day, appeared in the examination, attended the interview on the next day and got selected। अब देखिए, आपने ऑथोरिटीज से बात की और उनको कन्विंस किया, इसका मतलब एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप आपके अंदर है या नहीं? आपके अंदर इनिशिएटिव है या नहीं? लॉजिकल रीजनिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी है या नहीं? इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। और फिर अगले दिन आप इंटरव्यू के लिए चले गए। इवन एसएसबी के लिए भी मैं बता देता हूं, ये मेरे खुद का अनुभव है, छोटे भाई का। आईआईटी की परीक्षा मैं बता देता हूं, वो दिल्ली आईआईटी से, उसने आईआईटी कानपुर से बीटेक की थी और अभी वो दिल्ली आईआईटी से पीएचडी कर रहा है। उसका एसएसबी था, लेकिन चूंकि आईआईटी के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था, वो देने नहीं गया एसएसबी को। तो मैंने मेल डाला कि भाई मुझे कोई दूसरी डेट दी जाए। तो ये मेरा अनुभव है कि उस बच्चे को एसएसबी की दूसरी डेट दी गई थी, मेरे खुद के भाई को, लक्ष्मण गोस्वामी को, जो फिजिक्स बाय आईआईटीएन चैनल चलाता है, आईआईटी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाता है, जो आईआईटी दिल्ली में है, 4th ईयर में जो पढ़ते हैं। तो उसका मैं खुद का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बता रहा हूं, क्योंकि मेल लिखा था मैंने, मैं डिफेंस से आया था, मुझे थोड़ा आइडिया था, और उसका दोबारा एसएसबी के लिए कॉल आया था, रीशेड्यूल हुआ था। तो जब एसएसबी रीशेड्यूल हो सकता है तो ये तो छोटी मोटी जॉब है। बात समझ में आ रही है ना? और अगर रीशेड्यूल है तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता है, कॉन्फिडेंस है, करेज है, सारी क्वालिटीज आपके अंदर मिल जाएंगी। तो आई विल गो विद ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। यस, हिज विलेज यूजुअली इलेक्ट अ पंच यूनानिमसली, बट दिस टाइम 2 people आर विलिंग टू फाइट द इलेक्शन, व्हाट विल ही डू? आपके विलेज में निर्दलीय पंच चुन लिया जाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, 2 जने इकट्ठे हो गए हैं, क्या करेंगे आप? हु इज विद ऑप्शन ए? ऑप्शन बी के साथ कौन कौन है? ऑप्शन सी के साथ कौन कौन है? ऑप्शन डी के साथ? चलो इस बार डी सुना नहीं है कम से कम। देखो भाई, अगर आप इंटरफेयर नहीं करोगे तो काई के अफसर हो आप, काई के नेता हो, काई के लीडर हो। गेटिंग माय पॉइंट? पहले से तो हम जाएंगे ही नहीं। दूसरा, एंकरेज देम टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड लेट द पीपल डिसाइड द विनर। मैं इसके साथ जाऊंगा, लेकिन और ऑप्शंस पर भी विचार कर लेते हैं। सपोर्ट्स द बेटर कैंडिडेट एंड ट्राई टू कन्विंस द अदर गिव अप हिज पार्टिसिपेशन। ये क्यों नहीं होगा अभी बताता हूं कहानी। अरेंज द मीटिंग ऑफ सीनियर्स ऑफ द एरिया एंड लेट देम शॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। तो अगर तुम सीनियर्स को बुलाओगे, हाँ मेरी बात बच्चे, मेरी बात सुनो, अगर आप सीनियर्स को बुलाओगे तो तुम्हारे अंदर काई के गुण है? जो गुण है बुड्ढों के अंदर है, जो सेटल कर रहे हैं। तुम क्यों अफसर बनोगे? तो पहली चीज तो आई विल नॉट गो विद ऑप्शन दिस वन। एक बार रुकिए, आप बेटर कैंडिडेट को सपोर्ट करोगे,
पीछे बात ना करेंगे, पीछे सबसे पीछे डोंट डिस्कस, राइट? मेरी बात सुने, अगर आपको लग रहा है कि इससे कॉन्ट्रेरी कोई बात है तो मुझे बताइए, आई विल आंसर। सपोर्ट द बेटर कैंडिडेट, आपको क्या पता बेटर कैंडिडेट कौन है? दूसरा, ट्राइज टू कन्विंस द अदर टू गिव अप। देखिए, जब आप फौज में ऑफिसर बनेंगे, दो जवान हैं जो बॉक्सिंग लड़ रहे हैं और दोनों की समान रैंकिंग है, सेम पॉइंट्स हैं और दोनों बराबर हैं, और आप ऑफिसर हैं, आपको डिसाइड करना है ना, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ए तू नहीं खेलेगा, तू खेलेगा। आप तो प्रमाण पत्र देने वाले कोई नहीं होते, आप तो एक्सपर्ट है नहीं। एक्सपर्ट कौन है? जो पैनल में लोग बैठे हुए हैं, जो बॉक्सर्स हैं, जो उनके कोच हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे चुनाव कर लो भाई, सबको, पैनल वालों को बुलाओ, उनका मत करवाओ, उनसे वोट डलवाओ, जितने भी लोग हैं, कोचेज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि ए खेले तो ए खेलेगा, बी खेले तो बी खेलेगा। ये होगा निष्पक्षता वाला काम। लीडर को कभी भी बाइस्ड नहीं होना चाहिए। अगर लीडर बाइस्ड है तो इज नॉट अ गुड लीडर। इसीलिए कहा जाता है गुड लीडर्स क्रिएट न्यू लीडर्स एंड बैड लीडर्स क्रिएट द फॉलोअर्स, राइट? तो आपको फॉलोवर नहीं बनाने, ये मेरी ज्यादा चमचागिरी करता है इसीलिए चलो ये खेलेगा मैच को, नहीं। ये पहलवानों का धरना चल रहा है, यही तो धरना है, और क्या है? अब अगर तुम 45 किलोग्राम में कुश्ती लड़ रहे हो तो 45 किलोग्राम का एक और खड़ा हुआ है ना, 4 पहलवान है 45 किलोग्राम के, और 3 जो है वो तुमसे हैवी है, तुम्हें पटक रहे उठा उठा के, क्योंकि हर दिन तो एक जैसा नहीं होता ना। 4 साल पहले आपकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपको ओलंपिक खेलने दिया गया, सारी फैसिलिटीज दी गई, जॉब दी गई, लेकिन आज के डेट की क्या स्थिति है? आज देश में 3 पहलवान और हैं जो तुम्हें पटक नहीं दे सकते हैं, तो मौका उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश के जीतने की बात है, ये प्रश्न देश की साख का है। और ये स्वार्थ के वशीभूत हो गए, कभी किसी पे आरोप लगा रहे, कभी किसी पे आरोप लगा रहे। फेयर काम क्या होना चाहिए? ट्रायल होना चाहिए। तुमने चाहे ओलंपिक जीता है या फिर कोई और पदक जीता है, ट्रायल होगा, और अगर आपको लगता है ट्रायल में आप पास कर गए तो दोबारा से ओलंपिक खेलिए, और नहीं तो चुपचाप अपने घर बैठिए। दूसरों को भी मौका देने दीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। तो भाई आई विल गो विद ऑप्शन बी, कि मैं एंकरेज करूंगा कि भैया कंटेस्ट होना चाहिए एक इलेक्शन में, अकेला कोई डिसाइड करने वाला नहीं होता। इट इज द पीपल टू डिसाइड दैट हु विल बी द पंच ऑफ दिस विलेज एंड लेट द पीपल डिसाइड द। एम आई क्लियर विद दिस? चलो, आपका समय खत्म होने वाला है, एक दो और डिस्कस कर लेते हैं। ये फादर वाला तो डिस्कस कर चुका हूं, मैरिज वाला। 9 देखिए, ही रीच्ड होम फ्रॉम ऑफिस एंड फाउंड हिज हाउस ऑन फायर। आप ऑफिस से घर पहुंचे, घर में आग लगी है। कल बताया था, आग अगर लगे सबसे पहला काम होता है जान माल की सुरक्षा करना। ऐसा नहीं आपने बस फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया और आपका काम खत्म हो गया। फायर ब्रिगेड को आने में आधा घंटा लगेगा और आधा घंटे में तबाही और ज्यादा बढ़ सकती है। तो आपको करना क्या चाहिए? कॉल फायर ब्रिगेड एंड पुलिस, एक के साथ नहीं जाऊंगा, कल डिस्कस कर चुका हूं। Called fire brigade, yes, and meantime ran around the house, got into the house from the part which was not burning, safely bought the important things. B is right. ठीक है भाई? अगला, he was, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, he was appointed captain of a cricket team and players revolted against him. तो आप प्लेयर्स से बात करेंगे, पूछेंगे भाई, कुछ समय देंगे, शॉर्ट आउट करेंगे डिफरेंसेस को, और फिर भी अगर डिफरेंसेस रहते हैं तो आप परित्याग कर देंगे, क्योंकि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं। हमारा पर्पस टीम को जिताना है। वी आर अ टीम। इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट के लिए कोई भी स्थान नहीं है, और जब तक एक होकर हम नहीं लड़ेंगे तब तक जीत नहीं सकते। गेटिंग माय पॉइंट? हमारा भारत बहुत चीजों में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, पंथों में बटा हुआ है, भाषाओं में बटा हुआ है, क्षेत्रों में बटा हुआ है, लेकिन स्टिल एक फीलिंग है कि वी आर वन, वी आर इंडियन। वी हैव द फीलिंग और नॉट? डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, स्टिल वी आर इंडियन। जब तक एक होके भारत मरने को तैयार नहीं हो जाएगा तब तक इस भारत का पाप नहीं उतरेगा। गेटिंग माय पॉइंट? 35 क्वेश्चंस के, होल्ड योर हॉर्सेस, 35 क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, और कर दिए हैं मैंने, उससे पहले देख लीजिएगा। बाद बाकी का जो 10 है वो मैंने डिस्कस किए, एंड द नेक्स्ट क्लास विल बी द नेक्स्ट क्लास, राइट? तो थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस, और मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।